Hey you guys, hi everyone. So बेटा सबसे पहले आपको all the very best for your chemistry exam. May you rock your exam. And the way you guys have been preparing, I can see कि आप बस लगे हुए हो, बस लगे रहना इसी तरीके से और बस एकदम अच्छा सा फोड़ के आना बस पेपर. And the same I want for the biology also, huh? That's why I'm here. Yeah. So just a quick 3-4 minute strategy to show you that what you need to do and what you don't need to do to score 35 out of 35. Let's just have a look. 3 यूनिट्स हैं आपके, 35 मार्क्स हैं. सबसे ज्यादा जो यूनिट आपका वेट कैरी कर रही है वो है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाली बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. 14 मार्क्स का है, 2 चैप्टर हैं, एक आपका माइक्रोब्स है, एक का ह्यूमन हेल्थ है. आप लगा लीजिए 7 मार्क्स एक से आएगा, 7 मार्क्स दूसरे से आएगा. नंबर 1. नंबर 2 का देखें बेटा हम लोग बायोटेक, काफ़ी बड़ा यूनिट है और बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है बस, बट आई थिंक अब नहीं लगता होगा बिकॉज अभी हमने इसका सेशन किया है. सो 2 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस. इसमें मेरी माने बेटा तो आपको फर्स्ट चैप्टर में से 6 मार्क्स का और दूसरे चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में से 5 मार्क्स का और दूसरे में से आपको 6 मार्क्स का आएगा बिकॉज इसमें से कंटेंट ज़्यादा है. इकोलॉजी में 10 मार्क्स का आएगा बेटा आपको, जो कि आपके मुझे लगता है इजीएस्ट यूनिट अमंगस्ट 3 ऑफ द यूनिट्स. तो 5 मार्क्स का इस चैप्टर से ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से एंड 5 मार्क्स का आपका बायोडाइवर्सिटी से आएगा. आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इस यूनिट की सबसे ज़्यादा चिंता होगी एंड देन इस यूनिट की, देन उसकी यूनिट की प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी. सो थोड़ी सी फीडबैक्स बेटा मैं आपको दूंगी दैट ऑन द बेसिस ऑफ कि आई ऑल्सो हैड बीन एन एग्जामिनर. मैंने आपको बताया है फॉर लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्कूल्स, द time when look after that, like I have entered into the coaching industry. Before that I was working in schools, and those times I had been an examiner who checks the paper. तो हम लोगों को क्या कहा जाता था कि जिसके बेसिस पे आपको नंबर जो है वो देने हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले बेटा गुड प्रेजेंटेशन. गुड प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा, गुड प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सुंदर सुंदर बना के लिखना, नहीं, जो आपको आता है उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट करना, इसको गुड प्रेजेंटेशन कहते हैं. कि मुझे जो आता है मैंने बेस्ट वे में अपने एग्जामिनर के सामने रख दिया. वो सबका अलग अलग होता है, वो आपका यूएसपी है, वो आपने अपने वे से उसको प्रेजेंट करना है, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन, ठीक है ना. वो 2 घंटे आप ही के होंगे, मतलब आपने बेस्ट वे में उसको प्रेजेंट करना है, राइट. आप चाहें तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, टॉपर्स का देख सकते हैं कि किसने कैसे लिखा था, बट कॉपी करने की जरूरत किसी को नहीं है, राइट. अपना बेस्ट वर्जन वहां पे पुट अप करके आना, राइट. सेकेंड इज डायग्राम्स. कहीं पे लिखा होता है डायग्राम्स, वहां तो बनाना ही बनाना है, लेकिन 3 मार्क्स का जहां आपको लगता है लिखने में थोड़ा कंटेंट कम है, मैं यहाँ पे डायग्राम में ज्यादा वेट ऐड कर सकता हूं, जरूर करके आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है. थर्ड थिंग इज हैंड राइटिंग. नीट, गुड हैंड राइटिंग नहीं लिखा है मैंने. गुड हैंड राइटिंग का तो सुंदर, अरे सब थोड़ी कर्सिव लिखना जानते हैं. नीट, मिनिमम कटिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना. नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, भले दिखने में मतलब आप नहीं लिखते उतना सुंदर, दैट डजंट मैटर, लेकिन कटिंग नहीं होनी चाहिए, राइट. देन आफ्टर दैट ये सबसे बड़ा मिथ होता है बच्चे में, मैं ज्यादा लिख के आऊंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे. अरे 2 मार्क्स का अगर आपको आया है बेटा, तो अगर आप एक पेज लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर 4 मार्क्स नहीं दे सकता. ही इज ऑल्सो बाउंड, राइट. उतना लिखिए जितना जरूरत है, उतना ही थ्योरेटिकल पार्ट लिखिए. 2 मार्क्स का है, मैक्सिमम 4 लाइन्स लिख दो. वो ऐसा क्रिस्प होना चाहिए कि आपने अपना पॉइंट जो है वो प्रूव कर दिया उसमें, ठीक है. जो पूछा गया था वो आपने डाल दिया. अब ये कैसे आएगा, है ना. अब मैम आप कह तो रहे हो कि ऐसे आएगा, इसके लिए एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है. क्या, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू डू, इफ यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन इन दिस वे, आपको लिखना आ जाएगा, राइट. तो देखो बेटा, रीड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. चाहे आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, चाहे अपने नोट्स रीड कर रहे हैं, डजंट मैटर. नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं उस कंटेंट को भी. अंडरस्टैंड इट वेल, बिकॉज आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है. आउट ऑफ द फैक्ट कि आपको एनिमल किंगडम में वो नेम्स जो हैं वो रटने पड़ते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को. बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नो, राइट. ह्यूमन हेल्थ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड प्लस दैट इज अ मिक्सचर, है ना. तो अंडरस्टैंड करो, अगर नहीं है तो फिर से रीडिंग करो. इफ डन, कम ऑन टू द थर्ड पार्ट. राइट दैट क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन हैंड राइटिंग, ठीक है ना. सैंपल पेपर ही उठा लो, अगर रेफरेंस चाहिए तो लिखो. अब देखना, जब लिखने बैठते हो ना तो बहुत सारी चीजें, कई बार तो लिख ही नहीं पाते. कई बार हमने इतना कुछ लिख दिया आसपास का, लेकिन मेन कंटेंट नहीं लिखा. यू विल गेट इट बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस.
डू इट एटलीस्ट फॉर 15 क्वेश्चंस, कुछ 2 मार्क्स से कर लो, कुछ 3 मार्क्स से कर ले, एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि 100 क्वेश्चन आप 200 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं, जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैंपल पेपर को कभी छोड़ के मत जाना। ठीक है, जो सीबीएसई ने दिया है ना सैंपल पेपर, मैं दिखा दूंगी एंड में आपको कौन सा है, उसको छोड़ के जरूर पढ़ के जरूर जाना। मैंने ऐसे भी टाइम देखे हैं 50% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम द सैंपल पेपर इटसेल्फ। आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, राइट? डोंट डू दैट। लास्ट 5 years के PYQ जरूर करना। वैसे आई एम गोइंग टू टेक दीज 2, है ना, 30th मई को आपका एग्जाम है, मैं लूंगी इसका 3-4 दिन पहले आपको लूंगी, बट इन द मेन टाइम 20th मई को आपका एग्जाम हो जाएगा, उसमें भी उसके जो इंटरवल आपका 5-6 दिन का टाइम रहेगा, टिल द टाइम वी आर नॉट कमिंग एंड टेकिंग द मैराथन, डू इट। ठीक है, इसको जरूर करना आपने। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, बट यू नो जस्ट हैव अ लुक। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि व्हाट द थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, खाली मार्किंग स्कीम है, दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉल्व करना है, विच आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग। तो ये आपके सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा बेटा, आपको SQP के नाम से है, वहाँ पे अपलोडेड है। प्लीज सॉल्व दिस पेपर ऑल्सो। एंड ये आपके असेसमेंट एरियाज थे विच यू नो वर गिवन कि आपको कौन से बेसिस पे दिया। सबसे ज्यादा जो 50% पार्ट है वो आपको आएगा डिस्क्राइब, स्टेट, इलस्ट्रेट, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखने को आएगी, दैट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज RNA इंटरफेरेंसिंग, है ना। तो ऐसे आपको व्हाट इज यू नो डिफाइन कीजिए, तो आपको 50% पार्ट, मतलब आपको लिखने वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, एंड देन द कॉन्सेप्ट पार्ट जो है 30% है, क्रिएशन पार्ट जो है बेसिकली डायग्राम्स बनाना एंड ऑल, वो आपको 20% आ रहा है। सो दैट वाज माय कंसर्न, एंड आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सबको। ठीक है, और जाते जाते बेटा मैं आपको नीट के बारे में बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई नो दैट। तो नीट का जो क्रैश कोर्स है बेटा, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, और इसका नया बैच बैठ रहा है बेटा 9th मई में। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, इसमें आपको क्रैश कोर्स नीट के साथ साथ में CUET का भी आपको क्रैश कोर्स जो है वो दिया जा रहा है। दिस इज अ न्यू क्रैश कोर्स विच हैज बीन लॉन्च्ड। सो अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो जाइए बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टू द पेज। So all the very best. I will see you guys soon once again. All the very best for your chemistry exam. Rock it. Chalo.